संतुष्टो येन केनचित्, अगर आप संतुष्ट नहीं हुए जगत से तो क्लेश दुख बने रहेंगे, अशांति बनी रहेगी। संतुष्टो येन केनचित्, और मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ, कभी तृप्त नहीं हुआ, उसमें एक असंतुष्टि अतृप्ति बनी रहती है। आचार्य वल्लभ कहते हैं कि भगवान की भक्ति में तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तृप्ति और एक स्थिति, एक अनुराग की स्थिति, और उसके बाद पूर्णता परिपूर्णता सिद्ध होती है। जीवन ऐसा हो कि एक परिपूर्णता सिद्ध हो, इसलिए भगवान ने अपनी लीलाओं से तोष प्रतोष को प्रकट किया। तुष्टि, जैसे भोजन के एक एक कौर और ग्रास से, भोजन से केवल क्षुधा निवृत्ति ही नहीं होती, केवल भूख ही नहीं मिटती। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि रस वृद्धि रूप लावण्य और देह निर्मिति आकार वृद्धि स्निग्धता मासलता मादकता, एक अलग आकर्षण विमोहन सम्मोहन पैदा होता है आहार से। उचित आहार हो, सही आहार हो, पौष्टिक आहार हो, उस आहार के प्रति आप में आदर की भावना हो, उचित समय पर लिया जाए, मात्रा का बोध हो आपको, तो आहार औषधि बन जाएगा। आहार ही औषधि बन जाएगा। आहार रोग का कारण नहीं बनेगा। तो कब कितना कैसे आहार लेना है, आहार में जल कितना लेना है, उसकी मात्रा कितनी हो, आहार भी हो तो स्निग्ध हो, सरस्य हो, रसपूर्ण हो, आहार में रस कितना हो, जल कितना हो, दूध की मात्रा, फल शाक की मात्रा कितनी हो, उस अन्न की प्रकृति में उससे आंच तपिश कितनी मिले, वो चबाने योग्य है, पीने योग्य है, चाटने योग्य है, या ऐसे ही वो कौर कौर ग्रास ग्रास कर कर उसे संपूर्ण लास्य विधि से ग्रहण किया जाएगा, जैसे अवलेह कहते हैं। वैसी भक्ति, वैसे साधन, अनेक प्रकार के साधन ऐसे हैं जो हमें संतुष्ट करते हैं, सहज कर देते हैं। केवल आध्यात्मिक गलियारे में ही आपको संतुष्टि मिलेगी, यही सुबलता अनुभव होगी, यही बल अनुभव करोगे, यहीं से जय अनुभूत होगी। जब तक इंद्रियों को नहीं जीत लोगे, विजयी नहीं माने जाओगे। कोई भी पराजित कर देगा, कोई भी आपको जीत लेगा, कभी भी। और अगर आपने अपनी इंद्रियां जीत ली तो कोई परास्त नहीं कर सकता, कभी भी। न कोई रूप, न धन, मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो आपको भटकाए, आप में अपूर्णता अधूरेपन का ज्ञान करा दे, आप में लज्जा ग्लानि और हीनता का बोध कर दे। फिर संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं। बड़े बड़े पद बहुत छोटे से दिखने लगते हैं, बौने से, बहुत उनके कोई आकार ही नहीं रह जाते, वो क्षणिक दिखते हैं, वो तनिक से दिखते हैं। अरे जिन्होंने संसार भोग लिया वो राजा ही तो सन्यास लेते थे। यह सन्यास केवल भिक्षावृत्ति नहीं है, दैन्य नहीं है, हीनता अल्पता नहीं है, न पलायन है, न नैराश्य है, न यूं ही अज्ञानता में अपनों से मुंह फेर लेना है, यूं ही गेरुआ लपेट लेना है। इसे संसार के अनेकों राजा अनेकों युगों तक धारण करते रहे इस व्रत को, अनेकों, एक नहीं अनेक आश्रमी व्यवस्थाओं का किंचित ज्ञान तो करके देखें आप, कि वे वानप्रस्थ लेते और फिर एक काल में सन्यास। अनेक राजा इस देश के, न केवल वर्धमान, न केवल बुद्ध, करोड़ों बुद्ध हुए हैं, बुद्ध पुरुष करोड़ों,
एक नहीं, अनेक राजाओं ने भोग के शिखर को छूकर उसे अमान्य कर दिया। ये रीते हैं, व्यर्थ हैं, थोथे हैं, नीरस हैं, अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। इनमें तृप्ति नहीं, इनमें संतुष्टि नहीं। स्त्री और पुरुष ही तो यह प्रकृति है। श्रीमती राधिका की भी दिव्य शक्तियां भिन्न भिन्न गोपांगनाओं में विभाजित हो गईं। उन्हीं से रंगवेणी, मुकुलिका, नलनी, कमलनी, स्वर्ण प्रभा, दिव्य प्रभा, रूप मंजरी, गुण मंजरी, अनेक। इधर राधिका का मंडल है और इधर मंडल है माधव का। लीजिए, राधा माधव मंडल बन गया। इधर राधा का मंडल, इधर माधव का। माधव को मंडलाधीश बना दिया, मंडलेश बना दिया। लो, अब भगवान भी मंडलेश्वर हो गए। सबने कहा मंडलाधीश हैं, हमारे मंडल के अधीश्वर हैं, आप मंडल के स्वामी हैं। एक हमारा मंडल, उधर राधा मंडल बनाए बैठी है। राधा भी मंडलाधीश हो गई, अधीश्वरी हो गई, रासेश्वरी हो गई, रास की स्वामिनी बन गई। रास्य की, लास्य की नहीं, लास्य नहीं, हास्य की नहीं, रति की नहीं, रस की। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कोई एक रस है जो सबसे बड़ा है, और वह है ब्रह्म रस, ईश्वर का रस। रसो व सह। प्रस्थानत्रयी का अभ्यास करने वाले महापुरुष ये रोज ही विचार करते हैं। प्रस्थानत्रयी करते हैं गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। तो ब्रह्म सूत्र, गीता और उपनिषदों का पारायण, पाठ और श्रवण करने वाले साधक प्रायस का स्मरण करते हैं। रसो व सह, वो रस रूप है। अगर उसमें कोई रस न होता, माधुर्य न होता, पूर्णता, मुग्धता न होती, तो भले ही कैसा ब्रह्म होता। इतना रूखा सूखा ब्रह्म लेके करेंगे भी क्या, कि जिसमें रस ही नहीं है, आमोद विनोद प्रमोद ही नहीं है, और इसमें उल्लास नहीं है, तो ऐसा भी भगवान क्या। इतना रूखा सूखा कि किसी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें पता नहीं कौन से आसमान पे अटका है, कहीं किसी आसमान में अटका है। हाँ, आदर अनादर नहीं है किसी का, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं किसी एक आसमान में कहीं बैठा है। कहाँ, पता नहीं कहाँ है, कहीं वो दिखता नहीं है। यहां तो दोनों धाराएं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। यह दो धाराएं, साकार धारा, निराकार धारा। और एक आनंद की बात आपने अनुभव की होगी, सगुण भक्ति ही निर्गुणता की ओर लेकर जाती है। सगुण से ही निर्गुण भक्ति होती है, निराकार से ही साकार से ही निराकार भक्ति होती है। आपका वो स्वामी फिर सर्वत्र दिखाई देने लगता है। तो इधर रासेश्वरी रम्या, रामाच परमात्मना, ईश्वर स्वयं रास रूप में, रस रूप में, नृत्य के रूप में, आनंद के रूप में इधर आ गया। तो मैं ऐसे एक निवेदन कर रहा था कि हमारी संस्कृति में परमात्मा इतना रूखा सूखा नहीं है, उसे रास भी करना आता है, और रस रूप है।